हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक तो हमारे पास क्या है, चैप्टर तो सेम है, टॉपिक हमने थोड़ा सा अब आगे बढ़ना है। अकाउंटिंग इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने इलस्ट्रेशंस थे, वो हमने सब कर लिए हैं और अब हमें उसी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में कुछ डिफरेंट टाइप के जो इलस्ट्रेशन या क्वेश्चंस हैं, अब हम उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हम ये टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग कैपिटल एंड अदर वेरिएबल्स। होता क्या है कि कई सारी चीज़ें होती हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग, लायबिलिटीज, एसेट्स। क्वेश्चंस में आपको कुछ चीज़ें दे दी जाएंगी और कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने को बोला जाएगा। तो आपको फॉर्मूला की हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक चीज़ जो है वो समझते हैं। सपोज कि एक फर्म का ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज है, फिर एडिशनल कैपिटल यानी बीच में कुछ एडिशन किया गया कैपिटल में, वो एडिशनल कैपिटल उस फर्म का हो गया 50,000, ओके। प्रॉफिट था 10,000, ड्रॉइंग्स थे 5,000, अभी हम क्या जानते हैं यहाँ पर कि ओपनिंग कैपिटल और कैपिटल ऐड हो गया, प्रॉफिट को हम कैपिटल में जोड़ते हैं और ड्रॉइंग्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर हमने ये किया तो इसके बाद जो हमें मिलता है वो क्या चीज मिलता है, वो मिलता है हमें क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। वो हमें क्या मिला, क्लोजिंग कैपिटल। तो बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल अगर फाइंड आउट करना होगा तो व्हाट वी हैव टू डू, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000 यानी 1,60,000 माइनस 5,000, दैट मीन्स 1,55,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल आया। इस वाले इक्वेशन में आपका जो क्लोजिंग कैपिटल आया वो क्या है, 1,55,000, ठीक है। अब इसी में अगर आपको ये प्रॉफिट फाइंड आउट करने बोल दिया जाए, जैसे ये 10,000 है, क्वेश्चन में आ जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ठीक है। यानी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। तो अब आप कैसे करेंगे, अब आप इसका फॉर्मूला जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल यहां पर है ना इक्वल्स के बाद, अब हम यहां से चीजों को इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करेंगे जब, तो ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ड्राइंग्स माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, ओके। एडिशनल कैपिटल प्लस में है तो यहां पर आके माइनस में हो जाएगा, ओके। एडिशनल कैपिटल अब माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही ओपनिंग कैपिटल भी यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर अब आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम इसी फिगर से चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए आप, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,55,000, ठीक है। ड्रॉइंग्स कितना था, 5,000, एडिशनल कैपिटल कितना था, 50,000 और ओपनिंग कैपिटल कितना था, 1 लाख, ओके। तो अब ये कितना आएगा, 1,55,000 प्लस 5,000 यानी 1,60,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10,000, यानी अभी भी प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ आपको वेरिएबल्स दिए होंगे और कुछ चीजें आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको चीजें करनी होंगी। अब हम लोग मूव करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर बुक के, टीएस गरेवाल के बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। इसके पहले आप कुछ और फॉर्मूलाज लिख लीजिए जिससे आपको बहुत इजी होगा, फटाफट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज आप लोग लिख लीजिए, एक तरफ मैं ये फॉर्मूलाज लिख देती हूँ सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। एक तरफ ये फॉर्मूलाज लिख देती हूँ मैं, ठीक है। नेट वर्थ
अगर नेटवर्थ फाइंड आउट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज पता होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लोजिंग कैपिटल पता करना है तो, अगर क्लोजिंग कैपिटल पता करना है तो क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हुए। एंड देन टोटल लाइबिलिटी क्या होती है, टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी इज कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, ठीक है। एंड अगर अब आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला है, एक ये है, एक अभी जैसे हमने बड़ा सा वो प्रॉफिट करके निकाला था वो भी है, और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है उस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो चीज गिवन है उस हिसाब से आप अप्लाई करोगे, ओके। तो क्लोजिंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी इसके पहले जो मैंने ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, वो भी फॉर्मूला किसका है, क्लोजिंग कैपिटल का है। तो आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो भी आप लिख लीजिए, यहाँ पर एक तरफ सारे फॉर्मूला होंगे तो इट विल बी इजी कि हम क्वेश्चन इजीली कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। अभी ये ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इन्हीं के लिए क्वेश्चन में आए, ऐसा हो सकता है कि कुछ नया भी आ जाए जो आपको खोजना पड़े कि कहां पर है, हमें कहां से मिलेगा। तो अब हम इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 9, पहला वाला इलस्ट्रेशन जो इस क्वेश्चन का, इस मेथड वाले क्वेश्चन का है, वो बड़ा इजी सा है और हम उसे करेंगे। इफ द capital is 70,000 and liabilities are 40,000। कैपिटल दिया है और लाइबिलिटी दी हुई है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल एसेट्स, आपको टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल और लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स क्या होता है, आपको ये मालूम है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों इक्वल होती है, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। इसमें एक चीज आप समझ लो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कुछ ऐसा होता है उसका फॉर्मेट, इधर एक तरफ लाइबिलिटीज होती हैं और इधर की तरफ एसेट्स होता है, और यहां पर हम अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखते हैं, अमाउंट। बैलेंस शीट की सबसे बड़ी खास बात होती है कि लाइबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल बराबर आता है। लाइबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल क्या होता है, इक्वल आता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आपसे लाइबिलिटीज की सारी चीजें दे दी गई हैं और पूछा गया एसेट्स कितना है, तो जो इसका टोटल होगा वही इसका भी टोटल होगा। एसेट्स का वो कुछ भी नहीं बताया गया, आपको लाइबिलिटीज का सब कुछ बता दिया गया। तो जो लाइबिलिटीज का टोटल है वही एसेट्स का भी टोटल होगा। या फिर अगर एसेट्स की सारी चीजें दी गई हैं और बोला गया कि लाइबिलिटीज बताओ, तो जो एसेट्स का टोटल होगा वही लाइबिलिटीज का भी टोटल होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम ये काम भी करेंगे। अब यहाँ पर हमें टोटल एसेट्स फाइंड आउट करना है,
और कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज तो लायबिलिटी होती ही है, तो यानी टोटल लायबिलिटी है ये, और टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ का टोटल बराबर होना चाहिए। अगर आपसे यहाँ का टोटल पूछा गया है और दिया यहाँ की चीजें सारी दी गई हैं, तो आपको यहाँ का टोटल भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्योंकि भाई जो टोटल लायबिलिटी आएगी वही टोटल एसेट्स भी आएगा। तो टोटल कैपिटल कितना था 70,000 और लायबिलिटीज कितनी थी 40,000, तो टोटल एसेट्स कितने का हो गया 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 टोटल एसेट्स हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि टोटल लायबिलिटीज बताओ तो क्या होगा, टोटल लायबिलिटीज भी यही होगा। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज भी यही होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब टोटल एसेट्स भी है, कैपिटल भी है और लायबिलिटीज भी, सब कुछ आपको पता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, इलस्ट्रेशन 11, इसमें पूरे सेंटेंस लिखे गए, मैं आपको सिर्फ ऊपर की चीजें लिख के बता रही हूँ। क्या लिखा है, ए कमेंसेस क्लोथ बिजनेस ऑन 1 April 2020। ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 April 2020। ए ने अपना कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 को विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। विद अ कैपिटल ऑफ 30,000, तो जो कैपिटल 30,000 है वो कौन सा कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल। जो भी कैपिटल महीने के स्टार्टिंग में होगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा। जो भी कैपिटल फर्स्ट, किसी भी महीने के फर्स्ट डेट का है वो क्या है, ओपनिंग कैपिटल। 1 अप्रैल का कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल, तो ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। अब ऑन 31 March 2021 his assets were 31 March 2021 को, ये था 1 अप्रैल को ये कैपिटल, और 31 March 2021 को ये 2020। ठीक है, इनका एसेट्स जो था 31 March 2021 को इनका एसेट्स था 50,000। ठीक, और लायबिलिटीज थी 10,000, और लायबिलिटीज कितनी थी 10,000। आपको क्या पता करना है, इनका क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। आपको क्या पता करना है, इनका क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट। ठीक है, ये दो चीज आपको पता करनी है। दिया क्या क्या है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग एसेट्स गिवन है और क्लोजिंग लायबिलिटीज गिवन है। ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज गिवन है। एक चीज तो बड़ा सिंपल आपको यहाँ इस फॉर्मूले में दिख रहा है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग एसेट्स, ये क्लोजिंग एसेट्स है क्योंकि 31 मार्च का है, तो क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, यानी आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया 40,000। फाइन, और अब आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो अब ये क्या होगा 40,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना था 30,000, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। ठीक है, आपका प्रॉफिट आ गया 10,000। ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 में देखिए क्या क्या गिवन है।
सबसे पहले गिवन है कि ओनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग, यानी ओपनिंग कैपिटल इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल कितना 60,000, ठीक है। क्रेडिटर्स एट द एंड यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एट द एंड का मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने 50,000। रेवेन्यू पूरे साल का रेवेन्यू, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड कितना 70,000 और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड कितना 65,000 एक्सपेंसेस। अब आपको हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक तो लायबिलिटी की लायबिलिटी कितनी होगी और दूसरा क्लोजिंग कैपिटल, ओनर्स कैपिटल एट द एंड। ओनर्स कैपिटल एट द एंड का क्या मतलब है, आपको क्या फाइंड आउट करना है क्लोजिंग कैपिटल। आपको ये चीजें गिवन है और इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हमें लायबिलिटी देखना है, ठीक है। लायबिलिटी कितनी होगी, लायबिलिटी कितनी होगी, ये जो साल के अंत में लायबिलिटी आएगी कंपनी की वो कितनी होगी, तो वो अभी हम निकालेंगे जब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगा, तब हम उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ठीक। अब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला देखते हैं फटाफट से। क्लोजिंग कैपिटल का ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्या क्या पता है, ओपनिंग कैपिटल मालूम है, रेवेन्यू मालूम है और एक्सपेंसेस मालूम है। ओपनिंग कैपिटल मालूम है, रेवेन्यू मालूम है और एक्सपेंसेस मालूम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है 60,000 प्लस रेवेन्यू कितना है 70,000 माइनस एक्सपेंसेस कितना है 65,000। तो अब आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आया 65,000, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आ गया 65,000 और लायबिलिटी क्या होगा, लायबिलिटी होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है, कितना है 65,000 आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया, और क्रेडिटर्स कितना है 50,000, ठीक है। तो अब आपका जो लायबिलिटी आया वो कितना आया 1,15,000, ठीक है। आपका लायबिलिटी कितना आ गया 1,15,000, ओके। तो ये कुछ इलस्ट्रेशन है, इनके बेसिस पे आपको क्या करने हैं, आगे के क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, हम और भी इलस्ट्रेशन जो बचे हुए वो भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।